गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि एक पिरामिड दिया जाता है तो उसका वक्रपृष्ठ और आयतन कैसे निकाला जाता है। वक्रपृष्ठ हो गया या संपूर्ण पृष्ठ हो गया या उसका आयतन निकालने के लिए क्या हमको करना है, कैसे कैसे निकलता है, उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए वक्रपृष्ठ निकालना है, पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले। क्षेत्रफल बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और सबका 1/2 करेंगे। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये पिरामिड जिस शेप में आपको दिया जाएगा उसका बताना रहेगा। यहाँ पे जैसे बना है और भी शेप दिया जा सकता है कहीं से भी, तो उसमें हम क्या करेंगे, पिरामिड के पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ऊंचाई से गुणा कर देंगे, उसके बाद आधा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा पिरामिड का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब बाहरी क्षेत्रफल। और कुल एक पूछा जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ ले जाए तब क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा जो, उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रहेगा प्लस आधार का क्षेत्रफल। अगर कुल पूछेगा तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जितना आता है उसमें आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे। जब आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। नेक्स्ट ये पूछा जाएगा इसमें, पिरामिड का आयतन कैसे निकलता है। पिरामिड का आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो आयतन के लिए फार्मूला जो दिया जाता है, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, उसका 1/3 कर देना। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बटे 3, 2 से भाग देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका आयतन निकालने के लिए 1/3 से भाग देंगे आधार का क्षेत्रफल और पूरे ऊंचाई पूरा करके 1/3 कर देंगे। तो सीधा लिखना चाहो तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से ये हमारा पिरामिड का वक्रपृष्ठ और आयतन निकालने का और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र था। और इसकी क्लास हम आगे लेंगे, जो कि एक विस्तृत क्लास होगी। और उस क्लास को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास जाती रहे।